मैं सुभाष चंद्र कुमार, प्रभात खबर समस्तीपुर से। अभी हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में पहुंचे हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक से हमको राइजोबियम के बारे में बात करना है। वो वैज्ञानिक हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अब वैज्ञानिक समझाएंगे कि कैसे किसानों के लिए राइजोबियम कल्चर और राइजोबियम उपयोगी है। इसके बारे में विस्तार से हमारे वैज्ञानिक सर अपना नाम बता दीजिएगा सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड सारे वर्क को मैं करता हूँ। किसान भाई, जैसा कि अब मैं बता दूं आपको कि सर ने जैसा पूछा है कि राइजोबियम कल्चर क्या है, तो आप जानते हैं, एक तो हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी लगातार जो कृषि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि मिट्टी का संरचना बिगड़ रहा है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो रही है और मिट्टी की उत्पादकता कम होते जा रही है। तो इसके लिए हम लोग करना है कि हमको केमिकल फर्टिलाइजर पे निर्भरता कम करके और बायो फर्टिलाइजर की तरफ शिफ्ट करने की जरूरत है। इसका वजह यह है कि जो लगातार रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशी का प्रयोग कर इस्तेमाल करते हैं, खरपतवारनाशी इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या है, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम होते जा रही है। जिसकी वजह से बहुत सारा मिट्टी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, फास्फोरस सोल्यूशन का काम होता है, पोटेशियम सोल्यूशन का है, जिंक सोल्यूशन का है, सब बाधित हो रहा है। तो जैसा कि अभी का फोकस है हम लोग का इस सेशन में कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और राइजोबियम के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 78% वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। इतना प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, हम कहें तो ये समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक समुद्र है और इस नाइट्रोजन के समुद्र में हमारे सारे फसल, पशु पक्षी सभी तैर रहे हैं। बावजूद इसके इतने ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होने के बावजूद भी फसल सीधे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका वजह यह है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, बहुत मजबूती के साथ N2 गैस के रूप में रहते हैं, जिसका कोई पौधा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लेकिन ये हमारे, आप देखिए, ये एक हमारा ये राजेंद्र पूसा NFB है। ये एक्चुअली हमारे यूनिवर्सिटी के नाम पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे है, राजेंद्र पूसा NFB। NFB का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बायो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं कि हमारा जो लिक्विड कल्चर है, एक मिनट इधर आए आप देखेंगे तो ये हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का ये देखिए कल्चर है। ये हमारा लिक्विड फॉर्मुलेशन होता है। इसमें आप देखेंगे ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। इसमें राइजोबियम भी है, एजोटोबैक्टर भी है, एजोस्पिरिलम भी है, एसिटोबैक्टर है। मतलब जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उस सबका कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के आधार पे ये कल्चर तैयार किया जाता है और कल्चर तैयार करके इसको हम लोग बॉटलिंग करते हैं, बॉटलिंग करके किसानों को देते हैं। आप देखेंगे जैसे ये सारे हमारे पास ये जितने भी अलग अलग तरह के बायो फर्टिलाइजर से सारे इसके मदर कल्चर होते हैं और इसका प्रिपरेशन करने के बाद इसका बॉटलिंग किया जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है और ये किसान इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसको लगाने का से फायदा क्या है कि आप देखते हैं इससे 10 से 15% तक उपज बढ़ जाता है और लगभग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो आप इस्तेमाल करते हैं खेती में 30 से 40% कम मात्रा में भी देंगे तब भी आपका उपज उतना ही मिलता है। और लगाने का इसका तरीका है, जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो बीजोपचार जिसको आप किसान भाई करते हैं, तो बीजोपचार करने के लिए इसका मात्रा है कि 5 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके, और इसके साथ एसीफेट एक स्टिकर आता है जो बीज पे इसको चिपकाने का काम करता है। इसको लगाते हैं, बीज शोधन करने के बाद आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं, आपका फसल का उपज ज्यादा मिलता है। इसके अलावा आप सीडलिंग्स भी लगाते हैं, उसमें भी इसको लगा सकते हैं। तो राइजोबियम का खास करके बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्पेशली दलहनी फसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और राइजोबियम की 7 प्रजाति अलग अलग आती है, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम फैसियोली, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम जैपोनिकम। मतलब अलग अलग दलहनी फसल के लिए, चना के लिए अलग है, मूंग के लिए अलग है, मसूर के लिए अलग है, अरहर के लिए अलग है। तो जिस तरह का हमारा दलहनी फसल है उस तरह के राइजोबियम कल्चर को हम लोग लेकर के इस्तेमाल करते हैं।
तो ये तो बात आती है हमारे दलहनी फसल की। लेकिन दलहनी फसल के अलावा भी मान लीजिए आप धान का फसल ले रहे हैं, गेहूं का फसल ले रहे हैं, मक्के का फसल ले रहे हैं, मिलेट्स का फसल ले रहे हैं, उन सारे फसलों में भी आप ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को दे सकते हैं। आप जहां जहां भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिस जिस फसल के लिए यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस यूरिया के विकल्प के रूप में हमारा ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, इस कल्चर का इस्तेमाल करेंगे और हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का खपत कम कर देगा। तो ये हुआ इसका टेक्नोलॉजी पार्ट। और तो उस खेत में डीएपी नहीं देंगे, डीएपी डीएपी पोटास नहीं देंगे, सिंगल नहीं देंगे, जिंक अलग एस्पेक्ट हो जा रहा है। अच्छा। अभी हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की नाइट्रोजन बात कर रहे हैं। अच्छा। यदि दूसरे ठीक है। प्रोडक्ट की हम बात करते हैं सर, अब